अब भाई आपने अकाउंट्स तो भली भांति पढ़ी है, हाँ सर अकाउंट्स भली भांति पढ़ी है। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज कहता हूं, अकाउंट्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। अकाउंट्स बेसिस बनता है इनकम टैक्स का। सर ये बात नहीं समझ में आई, आओ बोर्ड पे मैं तुम्हें जरा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, आओ देखते हैं वो क्या है। ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। यहां पर आती है रेवेन्यू, रेवेन्यू है सपोज 100 रुपए का। यहां आते हैं सारे खर्चे, एक्सपेंसेस मान लो आपके हैं 70 रुपीज़ के, टोटल खर्चे मिला के मैं कह रहा हूं भाई हैं 70 रुपीज़ के। और ये जो पीएनएल अकाउंट बना है ये स्ट्रिक्टली किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना है भाई? कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि नेचुरल सी बात है, कंपनीज एक्ट ही कंपनी को गवर्न करता है और कंपनीज एक्ट ही बताता है कि प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के तरीके क्या हैं। ये मैंने वैसे आपको फॉर्मेट बताऊं तो ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट भी जो होता है वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है कंपनीज एक्ट का। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ठीक है सर। इस पूरी स्टडी को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने एक पेपर पढ़ा भी होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना वो होता है पॉलिसी ड्रिवन। पॉलिसी ड्रिवन माने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गिवन होती हैं, जहां पर हमारे एएस रेलेवेंट, इंड एएस, एएस, ये सब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये जहां पर पिक्चर में आते हैं वो पॉलिसीज हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में लगती हैं। उसके बेसिस पे हम यहां पर अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी पॉलिसी बता देता हूं भाई, दो तरह से अकाउंटिंग हो सकती है, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। दो तरह से हो सकती है भाई। रेवेन्यू को आप दो तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कैश के बेसिस पे कर सकते हो, अक्रूवल के बेसिस पे करते हो। कैश का मतलब जब कैश आ जाए तो यहां पर रिकॉग्नाइज करो, अक्रूवल मतलब जब आपने अर्न कर लिया तो ही रिकॉग्नाइज कर दो। दोनों पॉलिसीज आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। तो पॉलिसी चेंज करने से ये देखना अभी क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है, अभी 30 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ रहा है एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताओ जरा, अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं और अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारी रियल इनकम क्या है, भाई ये है तुम्हारी रियल इनकम, एज्यूम कर लो यही तुम्हारी टैक्सेबल इनकम भी है, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, यह आ जाएगा तुम्हारा टैक्स का अमाउंट। तुम्हारा नेट प्रॉफिट है 30 रुपीज, सपोज तुम्हारा टैक्स का रेट है 30%, तो तुम्हारा टैक्स का अमाउंट कितना आ गया? 9 रुपीज, ठीक है सर, ये आ गया टैक्स का अमाउंट। अब सुनो जरा, मुझे पता है मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी अभी तो अक्रूवल बेसिस पे बनी हुई है। मैंने अब की बार क्या किया, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया। मैंने कहा ना, मैं अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करूंगा, मैं तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करूंगा। और जैसे ही मैंने कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करी, ये मेरा रेवेन्यू तो हो गया 90 रुपीज, रेवेन्यू रिड्यूस हो गया। मेरे कैश में जो रेवेन्यू रियलाइज हुआ था वो सिर्फ 90 हुआ था, मैंने रिड्यूस कर दिया, ठीक है सर रिड्यूस कर लो। अच्छा, कैश बेसिस में जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो रिड्यूस हुए 65 रुपीज, वो 10 रुपीज से नहीं रिड्यूस हुए, वो 65 रुपीज से रिड्यूस हुए, ठीक है सर। हो सकता है कि आपने जो एक्सपेंसेस था वो कैश बेसिस पे 65 रुपीज। अच्छा बताना, नेट प्रॉफिट चेंज हो गया क्या? हाँ सर नेट प्रॉफिट चेंज हो गया। ओहो, क्या टैक्स का अमाउंट भी चेंज हो गया? हाँ भाई हाँ, परसेंटेज तो सेम रहेगी, लेकिन परसेंटेज इस बार 25 रुपीज पे लगेगी इंस्टेड ऑफ 30 रुपीज, ठीक है सर। बताओ जरा ये कितना आ गया? ये आ गया 7.5, 25 इंटू 30%, 7.5। और सर ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया सर। 1.5 रुपीज का टैक्स बचा ले गए हम सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी और 1.5 रुपीज का टैक्स बचा ले गए। और बड़ी मजेदार बात सर, जब भी टैक्स बचाना हो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दो, टैक्स बच जाएगा।
भाई बिल्कुल आप ये समझ रहे होगे, ऐसा समझ रहे होगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दो और टैक्स बच जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसीज किसी सीएफओ के घर में नहीं बनती, ये बनती हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फोर वॉल्स के अंदर, फोर कॉर्नर्स के अंदर। Specifically, instead of Chartered Accountants of India are responsible for creating the policies. और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इवन द कंपनीज एक्ट ने बोला है कंपनी कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स को नहीं बना सकती, तो कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि कैश बेसिस पे अकाउंट्स को बनाए। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी के पास ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स को बनाएगी और किसी बेसिस पे अकाउंट्स को नहीं बनाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंटिंग पॉलिसी को टैक्स बचाने के लिए यूज कर सके। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल कंसिस्टेंटली। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि अब इनकम टैक्स एक्ट निश्चिंत हो गया। पहले देखो इनकम टैक्स एक्ट घबरा गया था। इनकम टैक्स एक्ट क्यों घबरा गया था? इनकम टैक्स एक्ट इसलिए घबरा गया था क्योंकि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया तो यहां टैक्स में चेंज लाना बड़ा इजी है। तो कोई भी बदमाश टैक्स पेयर अकाउंटिंग पॉलिसी का हवाला देके अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकता था। तो इनकम टैक्स एक्ट एकदम घबरा गया कि अरे बाप रे, अगर इस तरह होगा तो मेरे तो फिर एक्ट का कोई फायदा नहीं है, पॉलिसी लोग चेंज करेंगे और अपना टैक्स बचा जाएंगे। जैसे अभी अभी इस एग्जाम्पल में मैंने तुम्हारा टैक्स बचवाया, लेकिन फिर इनकम टैक्स एक्ट को सांत्वना मिली जब उसने ये बात सुनी, अरे भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज तो फिक्स होती हैं, उसको कंपनीज एक्ट 2013 फिक्स करके रखता है, वो कोई चेंज थोड़ी होती है, अपने घर का राज थोड़ी है कि चेंज कर दो अकाउंटिंग पॉलिसी। तो फिर इनकम टैक्स एक्ट को खुशी मिली। इनकम टैक्स एक्ट ने भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज को मान्यता दी। कैसे मान्यता दी? इनकम टैक्स एक्ट ने बोला ठीक है भाई, ये पूरी चीज समझ में आ गई, अकाउंटिंग पॉलिसी के बेसिस पे टैक्स किस तरह चेंज हो सकता है ये भी समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने के लिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी टैक्स को बचाने के लिए नहीं बनाए जाते। उनमें तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। तो बस ठीक है, हम निश्चिंत हैं। तो देखना अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में इनकम टैक्स एक्ट ने बोला जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, वो बिजनेस का जो रियल इनकम होगा वो स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए। वो स्ट्रिक्टली किसके हिसाब से होना चाहिए? अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम कैसे बनेगी वो तो हम बाद में देख लेंगे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल जो प्रॉफिट जनरेट होगा बिजनेस से, वो प्रॉफिट रियल इनकम जो जनरेट होगी बिजनेस से, वो प्रॉफिट किस हिसाब से निकाला जाएगा? वो प्रॉफिट अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से निकाला जाएगा। हमें फुल विश्वास है अकाउंटेंट्स पे अपने कंट्री के, और हमें कोई टेंशन नहीं है, तुम प्रॉफिट को अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से निकाल दो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो प्रॉफिट्स निकालने का काम करती है बिजनेसेस के लिए, उसको अडॉप्ट किया गया इनकम टैक्स एक्ट में। जजमेंट आई, सेक्शन तो था ही, जजमेंट भी आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसने ये बात पे मोहर लगाई कि हाँ भाई जो असेसी अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक से फॉलो कर रहे हैं प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन असेसीज को अकाउंटिंग पॉलिसी पे कोई उनका शक नहीं करेगा कभी। उनको कोई ये नहीं बोलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कि भाई ये तुमने ना 100 रुपये नहीं, ये तो 90 रुपीज़ होना चाहिए था, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिसने भी जो काम किया है वो बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। माना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से टैक्स में चेंज आ जाता है, लेकिन हमें अगर असेसी ने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी वजह से अगर टैक्स में चेंज आ भी गया तो हमें उस पर उंगली नहीं उठानी, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी मेन है, बेस है अकाउंटिंग पॉलिसी। टैक्स तो उसके ऊपर की इमारत है, प्लेटफॉर्म जो है, जो जड़ है वो अकाउंट्स है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। इनकम टैक्स तो उसके ऊपर की इमारत है। ठीक है सर, बात समझ में? तो कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना बिजनेस में, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसा बना रहा है ना जो तुमने बनाया हुआ है, तो भाई तुम अडॉप्ट कर लो अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, इसके अलावा अगर और किसी तरह की इनकम है, सर इसके अलावा और क्या इनकम हो सकती है भाई? इसके अलावा इनकम हो सकती है सैलरी। सैलरी कमा रहे हो तुम,
और जो कंपनीज एक्ट है ना, वो सैलरी को कैसे कंप्यूट करते हैं इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता। वहां कोई पॉलिसी नहीं है सैलरी के ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनीज एक्ट की या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोविजंस, ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है। तो सैलरी के केस में या कैपिटल गेन के केस में, कैपिटल गेन मतलब जहां आप कोई अपना एसेट बेच रहे हो और एसेट बेच के आप कुछ मुनाफा कमा रहे हो। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख रुपए की, आज के डेट में 50 लाख रुपए वैल्यू हो गई, आपने उस बिल्डिंग को बेचा, उसको बेचने के बाद आपको 45 लाख रुपए का फायदा हो गया, कैपिटल गेन्स। या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, मतलब आपने अपना कोई घर रेंट पे दिया हुआ है, आपने अपना कोई घर किराए पे दिया हुआ है, उससे किराया आ रहा है घर, या फिर कोई प्लेस आपने रेंट पे दिया हुआ है, उससे कोई किराया आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी। कंपनीज एक्ट बात नहीं करता इसके बारे में, कोई पॉलिसीज नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है। या फिर एक और सोर्स की इनकम होती है, वो है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब कोई भी और सोर्स, किसी भी और तरह का सोर्स का इनकम है, अगर आपका किसी भी और तरह का आपका इनकम है, कोई भी और सोर्स। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में फॉल करते हो, तो क्योंकि इन तीनों कैटेगरी की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ही नहीं है, तो भाई इनके लिए तो स्ट्रिक्टली तुमको इनकम टैक्स एक्ट जो बोलेगा, अपनी रियल इनकम भी उसी की तरह निकालनी है, टैक्सेबल इनकम भी उसी की तरह निकालनी है। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम है प्रॉफिट अपने बिजनेस से, जहां कंपनीज एक्ट ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, वहां पर तुम्हें इनकम अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से निकालनी है। तो ये है 5 हेड्स ऑफ इनकम जिनका मैंने तुम्हें ग्लिम्स दिया है। अभी मैं एक एक में घुसेंगे, ढंग से करेंगे। मैंने भी सिर्फ तुम्हें ग्लिम्स दिया है कि कौन से 5 सोर्सेज के इनकम है जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड है, और इनकी जो इनकम निकलती है वो किस बेसिस पे निकलती है। तो भाई प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ना, जो है मिसलेनियस इनकम, जो किसी भी और सोर्स की इनकम है, तो वो इस वाली कैटेगरी में आती है। भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज अ मिक्स। उसमें कहीं कहीं तो मैं अकाउंटिंग पॉलिसी, जहां जहां अकाउंटिंग पॉलिसी है, याद रखना, अगर है नहीं तो मैं उसे फॉलो कैसे करूंगा इनकम निकालते हुए। तो जहां जहां तो अकाउंटिंग पॉलिसी है, वहां तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को बोलूंगा हाँ भाई अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से निकालो, जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है। इनकम निकालने की बात हो रही है, ये हमने इनकम निकाली थी, देखो जरा, ये इनकम निकालने का तरीका है, क्योंकि ये तो रेवेन्यू होता है, इनकम थोड़ी होती है। इनकम तो होता है प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? कैश पे निकालोगे, काइंड में निकालोगे, अक्रूवल में निकालोगे किस बेसिस पे निकालोगे? क्योंकि यहां पर प्रोविजन भी होते हैं भाई कई सारे तरह के। वो प्रोविजन बनाते हुए कौन सी पॉलिसी फॉलो करोगे? प्रोविजन तो हवा में बनते हैं, अभी खर्चा हुआ नहीं, एस्टिमेट कर रहे हो कि हो जाएगा, हवा में बन रहे हैं, लेकिन वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई जहां जहां अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जहां जहां कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है कि ये पॉलिसी है, आप इस तरह की इनकम को ऐसे कंप्यूट करोगे, वहां वहां तो भाई एक्ट ने छूट दे दी कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम निकाल लो। जैसे पीजीबीपी की इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, वो तो निकलेगा स्ट्रिक्टली एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर गिवन इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट्स स्टडी। तो रियल इनकम वहां से निकालो। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो एक्ट बताएगा, एक्ट अपने आप में फेरबदल करेगा, एक्ट इसे एज इट इज नहीं ले लेगा, इसके बाद कुछ फेरबदल करेगा, लेकिन यहां तक की कार्रवाई पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर लो। लेकिन जहां कोई स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं, जैसे सैलरी के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कैपिटल गेन के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वहां पर भाई इनकम टैक्स एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सो ये है इनकम टैक्स एक्ट का कहना, और बहुत जायज़ है भाई कहना, क्योंकि हमारे देश में रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। उन पॉलिसीज़ को फॉलो करके अगर कोई इनकम टैक्स बना रहा है, भर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वहाँ आ जाएगी जहाँ पर कोई आदमी हमारे को इन पॉलिसीज़ के विरुद्ध जाके, इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाके जहाँ पर कोई काम कर रहा है, वहाँ पर हमको प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है अगर कंपनीज एक्ट वाली बातें मानी गई और उनके अकॉर्डिंग रियल इनकम निकाली गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है।